नमस्ते टू एवरीवन। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेई 2026 में पूछा गया है और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन को पढ़ लें और ऑप्शंस को देख लें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेता हूँ। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन के जितने भी रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं वो हमें काउंट करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। मैं कुछ सॉल्व करूँ उससे पहले मैं इसका डोमेन्स डिफाइन करूँगा। और डोमेन डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर टोटल दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक है tan इनवर्स, एक है साइन इनवर्स। तो tan इनवर्स का जो डोमेन होना चाहिए वो ऑल रियल होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है वो एनी रियल नंबर हो सकता है। अब साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए आपको जो इसके आर्गुमेंट है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब वैसे तो जिन्होंने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़ रखा है वो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि tan थीटा बिलोंग्स टू रियल यहाँ से भी आने वाला है। बट मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ कि ये कैसे आएगा। मैं इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट्स में सॉल्व करूँगा। इंटरसेक्शन दिस सेम क्वांटिटी 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेस दैन 1। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो भी इनका इंटरसेक्शन आएगा, जो कॉमन वैल्यूज आएगी, वही थीटा का tan थीटा का सोल्यूशन होगा। अब देखिए 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा मैं इसको उस साइड भेज दूंगा। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? क्या इधर जीरो हो जाएगा और मुझे ऐसा मिलेगा 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको tan थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें इनइक्वालिटी मिली है कि tan थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो हमें पता है कि दिस हैपेंस फॉर ऑल tan थीटा। तो यहाँ से मुझे tan थीटा रियल मिला। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो अगेन मैं इस चीज़ को उधर भेजूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि पॉजिटिव है, दैट्स वाई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और फिर मैं इधर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इधर लेकर आ जाऊँगा। या फिर सॉरी, इसको इधर लाने के बजाय 6 tan थीटा को उधर लेके चले जाता है। तो ऐसा जब हम करेंगे तो उधर हमें मिलेगा 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करके गया है और 6 tan थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा -6 tan थीटा। एंड इनइक्वालिटी इसी की तरफ रहेगा। और अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये दिखेगा 3 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। और ये भी आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि tan थीटा बिलोंग्स टू रियल। तो ये कंप्लीट फंक्शन डिफाइन होने के लिए हमें tan थीटा रियल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। ओके ओके। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मेनी पीपल्स इसको अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो एंगल्स दिख रहे हैं कुछ बहुत विचित्र से एंगल दिख रहे हैं, तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ अल्फा tan इनवर्स 2 tan थीटा। इसको अगर मान लूँ मैं अल्फ़ा, हम अल्फ़ा के बारे में क्या कहेंगे अब यहाँ से कि अल्फ़ा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। कैन वी से दैट? ऑफ कोर्स वी कैन। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला है। नेक्स्ट, अगर मैं ये हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो कुछ बीटा मान लो, तो क्या मैं यहाँ से ये कह पाऊँगा कि बीटा जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में रहेगा? क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में, और ये हाफ के कारण -π/4 से +π/4 के बीच में। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 को उधर मल्टीप्लाई करूँगा 2 बीटा, और जब मैं साइन इनवर्स दोनों तरफ साइन लूँगा तो मुझे मिलेगा साइन 2 बीटा इज इक्वल्स टू 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जिन्होंने साइन डबल एंगल का फॉर्मूले को tan में कन्वर्ट करना सीखा है वो अगले लाइन में इसको लिख सकते हैं 2 tan बीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। एंड अगेन इस एक्सप्रेशन को भी मैं कुछ सिमिलर इसी एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 9 से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर मुझे दिखेगा 2 इंटू tan थीटा बाई 3। माइंड इट, ये थी जो डिवाइड किया है 3, ये एंगल में नहीं बल्कि पूरे में है, अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से जिनको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी वो मुझे बता सकते हैं यहाँ से tan बीटा और tan थीटा में क्या रिलेशन मिलने वाला है। यहाँ पे टोटल 2 रिलेशन मिलेंगे कि tan बीटा इज इक्वल्स टू, एक तो tan थीटा बाई 3, ये सबको दिख रहा होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बट जो ऑब्वियस नहीं है वो है कि tan बीटा इज इक्वल्स टू 3 बाई tan थीटा। तो ये दोनों ही रिलेशंस पॉसिबल हैं। आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व कर चुका हूँ और मुझे पता है एक्चुअली, क्योंकि ये जो है जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कुछ अलग मान लीजिए, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा जब भी रहे कोई इक्वेशन तो इसके दो दो सोल्यूशन होते हैं, आप सॉल्व कर लेना। एक होगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई और दूसरा होता है एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई। तो अभी तक हमें जो जो दो इक्वेशंस मिले, एक हमें मिला यहाँ से और दूसरा मिला यहाँ से, यहाँ पे दो बातें हैं। तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। मैंने इस पूरे क्वांटिटी को अल्फ़ा कह दिया था, तो क्या जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ tan ले लूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम दो पार्ट्स में, क्योंकि tan बीटा की जो है जो दो दो वैल्यू है, एक है tan थीटा बाई 3 या फिर 3 बाई tan थीटा। तो मैं यहाँ से दो पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लूँगा, है ना। हमें tan अल्फ़ा पता है, tan अल्फ़ा क्या है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। तो अपना जो इक्वेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा माइनस tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर लेता हूँ tan थीटा बाई 3 और नीचे हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3। और यही अगर tan बीटा की मैं ये वाली वैल्यू लूँ तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 3। 1, ओके माय बैड, मेड मिस्टेक, 3 अपॉन tan थीटा here 1 प्लस यू गेट 6। ओके, हालांकि यहाँ पर मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि tan थीटा जो है वो 0 नहीं। ओके ओके, तो हमें जो यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, आप इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो आपको मिलेगा 5 tan थीटा बाई 3 और 3 दोनों जगह कट जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, हमें मिलेगा 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखें यहाँ से tan थीटा काट ना दें, अगर आप काटेंगे तो आप ये बात लिख लें कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। आपका ये सोल्यूशन मिला है, क्योंकि tan थीटा 0 होगा तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा। और जब काट चुके हैं तो इधर 1 और इधर 5 और मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा इज इक्वल्स टू 5। सॉल्विंग इट फर्दर हमें मिलेगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये 3 उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, एंड अगेन वी गेट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये रहा और ये रहा, यहाँ से एक सोल्यूशन, यहाँ से दो सोल्यूशन, तो टोटल 3 सोल्यूशन यहाँ से अभी तक मिल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने पर। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से 7 आने वाला है तो 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन बाई tan थीटा। अगेन tan थीटा को आप उधर भेज देंगे, इसको मैंने सॉल्व किया था न्यूमरेटर को, तो हमें मिलेगा 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3। सॉल्विंग इट फर्दर इसको इधर भेजेंगे तो 5 tan स्क्वायर थीटा, है ना, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो टोटल अभी तक 3 सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 0,
tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये तीनों सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे हमने बीटा का रेंज निकाला था, बीटा था -π/4 से +π/4 के बीच में, और हमने इस वाले रिलेशन को सॉल्व करके इक्वेशन निकाला है, रूट्स निकाले हैं। तो यहाँ से अगर बीटा -π/4 से π/4 के बीच में है तो tan बीटा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये -1 से 1 के बीच में होगा? और अगर tan बीटा ये है तो tan थीटा के बारे में क्या आप ये कह पाएंगे कि -3 से 3 के बीच में होगा? तो क्या हमें जो सॉल्यूशंस मिले हैं tan थीटा के, क्या वो -3 से 3 के बीच में ही हैं? तो बिल्कुल, हमें जो सॉल्यूशंस मिले हैं वो हैं 0, 1, -1। सो देयरफॉर टोटल 3 सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो है ऑप्शन सी। थैंक यू।